तो नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। वीकली एक्सपायरी का दिन है और ऑलमोस्ट हम अब मंथ एंड के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्लोबल क्यूज जो है पैन आउट करते हुए दिख रहे हैं, उससे हमारे एसजीएक्स निफ्टी पर वरुण अगर हम देखें तो लगभग 70-80 अंकों की गिरावट आती हुई नजर आ रही है। कल के सत्र में डाउ जोन्स जो है वो भी ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। करीब 1% की गिरावट थी और यहां पर ओपनिंग जो थी उसके बाद से 400 अंकों की गिरावट जो है लगभग यहां पर आती हुई नजर आई। साथ ही अगर आप देखें तो S&P 500 और नैस्डैक आप देखिए अब तक ऊंचाई से करीब 10% से ज़्यादा की करेक्शन जो है इस इंडेक्स में आती हुई नजर आई है। कल के सत्र में यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट से रहे थे, ऑलमोस्ट 0.2-0.3% की तेजी हाल फिलहाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इन तमाम इंडाइसेस में। साथ ही एशियन मार्केट्स जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था तो सुबह जब मैं रीड कर रहा था तो 0.2-0.3% की कमजोरी निकाय में थी। अब हालांकि थोड़ी सी पॉजिटिविटी की इंडिकेशंस निकाय से आते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बाजार खुलते खुलते ये एसजीएक्स निफ्टी का जो गैप डाउन हमें दिख रहा है वो कम होता हुआ नजर आए। तो ओवरऑल लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखना होगा कि एफआईज की जो बिकवाली है वो लगातार जो है बढ़ती हुई जा रही है और आप देखिए पिछले 6 दिनों से यहाँ पर बिकवाली हो रही है और वरुण भी आपको इस चीज़ पर डिटेल चेक देंगे। बट डेफिनेटली मेरी तरफ से आज की जो रणनीति है वो एक्सपायरी मूव के हिसाब से और कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शंस हैं वहाँ पर फोकस हमें रखना चाहिए। वरुण, आपकी तरफ से क्या रणनीति बनेगी आज की और कैसे पढ़ रहे हैं आज आप अपने क्यूज़ को? देखिए, खुलते से तो गिरावट होगी, ये तो तय है। भले एशियन मार्केट्स आपको थोड़े बहुत रिबाउंड दिखा रहे हैं, निके थोड़ा बहुत उछल के दिख रहा है, हैंगसेंग शंघाई दोनों में लेकिन यूएस में जो कल रात को हुआ है उसका एक नीजक रिएक्शन आपको खुलते से ही भारतीय बाजारों में देखने मिलेगा। हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी तो 60-70 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी जब खुलेगा तो हो सकता है कि 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी आपको देखने मिले और ये होगा। बट हो सकता है कि सेकेंड हाफ में आपको एक बेहतर रिकवरी आज मार्केट में देखने मिलेगी, क्योंकि याद रखिए आज वीकली एक्सपायरी है और इस पूरे हफ्ते हमारे मार्केट में जोरदार गिरावट देखने मिली है। तो काफ़ी शॉर्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में बन चुके हैं और उसके चलते हो सकता है कि आज सेकेंड हाफ में आपको निचले 100 से एक रिकवरी देखने मिले। तो खुलते से बाजार में आज आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। 10-15 मिनट रुकिए, देखिए किस तरह का ट्रेड देखने मिलता है। अगर रिवर्सल आ जाता है तो फिर जिन स्टॉक्स में गिरावट आई है उन स्टॉक्स में आज इंट्राडे में आप एक तेजी की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। नो डाउट जहाँ जहाँ नतीजे आए हैं, खराब नतीजे हैं या फिर जहाँ अच्छी या खराब खबरें हैं, वहाँ पे ट्रेड अलग तरीके से लेना है। लेकिन मार्केट में अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो पहले 15 मिनट रुकिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। और सेकेंड हाफ में अगर रिवर्सल आता है तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आज बाजार जो है हरे निशान में भी बंदो कुशल, ये मुझे लगता है, क्योंकि आज एक्सपायरी वाला दिन है। और देखिए कल से आज तक बदला क्या है। आपके बॉन्ड यील्ड्स जो थे कल भी 1.88 1.89 के आसपास है, आज भी 1.89 के आसपास है। सिर्फ यूएस मार्केट्स गिरे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। बाकी हाँ, एफआईआईएस की सेलिंग हम जो लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। देखते हैं उसका क्या होता है। सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी का अनुमान है। बिल्कुल, तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं इन सब क्यूज़ के बीच कि किस तरह से हमें आज अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रणनीति बनानी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है कैश सेगमेंट की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कैश सेगमेंट में वरुण, मैंने जो स्टॉक चुना है वो है CCL प्रोडक्ट्स का, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आपको याद होगा ये नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं स्टॉक बताया था और कल बाजार बंद होते होते यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे थे और हमारे जितने भी अनुमान थे उसको कंफर्टेबली ये बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर आप मार्जिन्स देखें तो 29.9% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। हमारा अनुमान करीब 27-27.5% का था और यहाँ पर मैं कॉन कॉल भी पढ़ रहा था कंपनी की और उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफिकली कही थी कि Q3 तो बेहतर रहेगा ही, साथ ही Q4 में जिस तरह से वियतनाम में इनका प्लांट एक्सपेंशन होता हुआ दिखा है उसके बाद यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन होकर कंपनी के लिए, क्योंकि डिमांड जो है वो एनी विच वे स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं कैपेसिटी जब फुल कैपेसिटी पर यूज़ हो गई तो कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बन सकती है अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से। तो अगले 3 महीनों में आपको यहाँ पर कंफर्टेबली 20 से 25% के रिटर्न्स तो और फर्दर देखने को मिल सकते हैं। तो 436 रुपये की अभी प्राइसिंग है, 520 रुपये ये मेरा इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जहाँ पर Q4 के आंकड़े भी इसमें फैक्टरिंग होते हुए नजर आएंगे। तो कैश सेगमेंट से CCL प्रोडक्ट्स पर आपको नजर रखनी है। ये तो मेरी तरफ से हो गया, पर वरुण ने क्या चुना है उनकी पहली स्टॉक पिक आज के लिए, ये उनसे जानते हैं। ओके, मेरा पहला स्टॉक कैश का स्टॉक है प्राइकॉल, यहाँ पे आपको या फिर प्रिकॉल कहिए इसको। यहाँ पे मेरी खरीदारी की सलाह है। दरअसल कल आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने इस काउंटर में 10 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 126 रुपये 50 पैसे के भाव पे खरीदारी की गई है। और मैं कहता हूँ कि जब भी फंड्स खरीदते हैं या फिर कोई बड़ा निवेशक खरीदता है तो बेचने वाले से खरीदने वाला बड़ा होता है, क्योंकि उसके सामने रिस्क होती है और वो रिस्क कैलकुलेट करके खरीदता है।
मेरे ख्याल से अच्छी खरीदारी हुई है 10 लाख शेयर्स के आसपास की। आज स्टॉक में एक फर्दर बाइंग आपको देखने मिलेगी। 132 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 124 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की है। फ्यूचर्स में बजाज ऑटो, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आपको याद होगा इसके पहले हमने 3200 के लेवल के आसपास आपको कहा था कि खरीद लीजिएगा, 9% के आसपास के रिटर्न आएंगे, वो तो आ चुके हैं। कल नतीजों के पहले भी 1-1.25% के आसपास की तेजी इस काउंटर में आई, लेकिन नतीजे कंपनी के खराब नहीं है, नतीजे कंपनी के अच्छे हैं। रेवेन्यूज देखिए हमारे अनुमान से बेहतर, मार्जिन हमारे अनुमान से 1% ज़्यादा मार्जिन आए हैं। 14.3% का अनुमान था, 15.2% पे आया है। मुनाफा भी करीब 1200 करोड़ के आसपास आया है, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है। नो डाउट गिरावट का अनुमान था, लेकिन गिरावट कम हुई है, ये एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है बजाज ऑटो खरीद लेना चाहिए 3510 के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा 3420 का, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी चल चुका है, इसके लिए थोड़ा रिस्क है। और आज अगर मार्केट खुलते से गिरता है तो शायद थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, इसके लिए स्टॉप लॉस आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना होगा। कुशल, अगर मेरे टीम में नहीं होता अगर ये काउंटर, तो क्या आपकी टीम में होता ही? बिल्कुल वरुण, डेफिनेटली मेरी टीम में होता। और जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं काफ़ी एनकरेजिंग है। और आगे के लिए आज हम मैनेजमेंट से बात भी करेंगे 12 बजे। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं तो वहाँ पर उनकी क्या कमेंट्री रहती है, खासकर ईवी को लेकर, ये हमें जानना जरूरी होगा। क्योंकि कल प्रेस रिलीज में ईवी को लेकर जो है हमें कोई बहुत ज़्यादा बयान जो है आते हुए नहीं नजर आए हैं। बट डेफिनेटली जिस तरह के यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो आज का फ्यूचर्स में वरुण की तरफ से बजाज ऑटो का स्टॉक जो है यहाँ पर फोकस रखना है। और इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। यहां पर तर्क सिंपल है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, 718 रुपए की अभी प्राइसिंग है, पर यहां पर इन्होंने अंडरवेट से ओवरवेट कर दिया है काउंटर को। और साथ ही टारगेट जो है 600 रुपए के थे पहले, अब 886 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और इसी वजह से फ्यूचर्स कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 737 रुपए का इमीडिएट टारगेट होगा। हायर साइड पर अगर आप देखें तो 750 भी जा सकता है, पर 710 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट साइड पर स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है। भारी उतार चढ़ाव हमें आज बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, फ्यूचर्स की कैटेगरी भी मैंने आपको बताई है। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में मैंने चुना है LTI का काउंटर, L&T इन्फोटेक। जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, मैं यही कल रिव्यू कर रहा था। हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने हमारे अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है। और खासकर जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है 9.2% की, वो अभी तक की लिस्टिंग के बाद बेस्ट एवर क्वार्टरली सिक्वेंशियल ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी अच्छा, इनफैक्ट बाजारों में भी ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है कि आज रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। और मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जिस तरह से माइंडट्री और HCL टेक के अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी वो गिरते हुए नजर आए थे, मुझे लग रहा है कि L&T इन्फोटेक में आज वो रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। साथ ही JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है, यहाँ पर भी इन्होंने जो टारगेट्स है 6500 से बढ़ाकर 7700 अब ये करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑप्शंस में आपको खरीदारी करके चलनी है। 6700 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, 245 रुपए अभी उसकी प्राइसिंग है, खरीद कर चलिए 345 के टारगेट के लिए। पर 210 रुपए आपको यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में तो LTI है। वरुण ने क्या चुना है इस कैटेगरी में, वरुण बताएं। IT काउंटर है, लेकिन बिकवाली की सलाह है, और वो है ओरेकल फाइनेंस। 4000 का पुट आपको खरीदना है, 100 रुपए के आसपास सेट कर रहा है, 125 का टारगेट रखेगा, 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। जो मार्जिन में गिरावट आई है, शायद ही किसी IT कंपनी में इतनी आई होगी, 47.2% से गिर 44.3%। आय मुनाफा दोनों गिरा है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आज या मंदी की पोजीशन बनानी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और यहाँ पर वरुण से सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने क्या चुना है। वरुण। PSU बैंकिंग काउंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे मैंने चुना है, और इसमें आपको खरीदारी करना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी आपको देखने मिली, तो मुझे लगता है आपको आज भी जारी रहेगी। 99 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 94 का आपको यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस काउंटर में रखना है। इनफैक्ट आपने बैंक ऑफ बड़ौदा चुना है और मैंने SBI यहाँ पर इस काउंटर को चुना है। कल भी आप देखिए जबरदस्त तेजी जो है इस काउंटर में बनी थी, 1.5% का उछाल जो है हमें आखिरी 1-1.5 घंटे में इनफैक्ट आता हुआ नजर आया SBI में। तो खरीदारी करके चलिए, 516 रुपए की प्राइसिंग है, 530 का टारगेट रखना है, 509 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और यहाँ पर फंडा पिक के लिहाज से जेंजा टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक मैंने चुना है। कल के सत्र में मैंने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च में ये चीज़ बताई थी कि किस तरह से यहाँ पर गेम टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे कंपनी का बड़ा
बड़ा जो है मार्केट शेयर है और कहीं ना कहीं आगे के लिए जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट और एक्टिविजन की डील होती हुई नजर आई है, बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। तो अगले एक साल में यहाँ पर 30 से 35% के गेन्स काफी कंफर्टेबली हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे भी मार्केट फेवरेट ये अब धीरे धीरे ये काउंटर बनता जा रहा है। तो 650 रुपए के टारगेट के लिए जिंजा टेक में आपको खरीदारी करने की राय है। वरुण, आपने क्या चुना है फंडा पिक में? फंडा पिक में पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ ये काउंटर मैंने चुना है। 16,300 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 15,900 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल ग्लोबल जायंट पीएनजी ने अपने नंबर घोषित किए जो कि अनुमान से बेहतर तो थे ही, साथ ही साथ इन्होंने अपना सेल्स ग्रोथ आउटलुक जो है उसको 2 से 4% से बढ़ा के 3 to 4% कर दिया है। और आपको याद होगा कुछ महीने पहले पीएनजी ने कहा था कि इंडिया जो है वो उनका सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है। तो इसके चलते आज इस काउंटर में हो सकता है तेजी हो। कल ग्लोबली पीएनजी में करीब 4% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। निवेश का काउंटर है HIL, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। एक तो इस कंपनी के लिए खबर है कि इस कंपनी का वर्कर के साथ जो विवाद चल रहा था वो इन्होंने सुलझा लिया और वर्कर्स जो है वो फिर से कहीं ना कहीं काम के लिए लौट चुके हैं। ये एक तो खबर है। साथ ही जिन लेवल पे काउंटर उपलब्ध है वो काफ़ी अच्छा है, करीब 4,500 के लेवल के आसपास उपलब्ध है। और अगर आप पी के लिहाज से देखेंगे तो FY23 का पी केवल 8 से 9 के आसपास है, जो कि हिस्टोरिकल पी जो इसका 26 से 30 रहता था उससे काफ़ी नीचे है। तो यहाँ से बड़े अपसाइड के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। और याद रखिएगा रियल एस्टेट स्पेस में अगर तेजी आती है तो इसको भी फायदा होता है क्योंकि उसी से जुड़ा कारोबार है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अगले 4 से 6 महीने में 6,000 के लेवल जो है HIL आपको दिखा सकता है। बिल्कुल, तो HIL पर फोकस रखना है। साथ ही निवेश के लिहाज से दिग्गज ऑटो काउंटर टाटा मोटर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट एक साल का आप विजन तो कम से कम यहाँ पर बना ही सकते हैं क्योंकि जिस तरह का मल्टी ईयर टर्न अराउंड के लिए कंपनी तैयार होती हुई नजर आ रही है। JLR भी सिक्वेंशली इंप्रूव हो रहा है और साथ ही जो EV में भारत में इन्होंने अर्ली लीड ली है उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है कंपनी को। कल जो है इन्होंने 2 गाड़ियों के अपने CNG वर्जन्स भी ये लॉन्च करते हुए नजर आए थे। तो सारे क्यूज जो है यहाँ पर पॉजिटिव लग रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। 670 का लक्ष्य आपको अगले एक साल में देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने नतीजों के आधार पर एक स्टॉक चुना है, वो है नेल्को का। नंबर्स के लिहाज से काफ़ी बेहतर है, 18.5% से बढ़कर मार्जिन ऑलमोस्ट 20% पे हुए हैं। साथ ही कंपनी के मुनाफे में हमें 55% का उछाल देखने को मिला है। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 860 रुपये का टारगेट रखिए, 825 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वरुण, खबरों के दम पर कौन सा स्टॉक है? सिंजीन में खरीदारी करना है। कल बायोकॉन में अच्छी खासी तेजी थी, अब सिंजीन में तेजी होगी। 620 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 580 का स्टॉप लॉस रखना है। नंबर्स कंपनी के काफ़ी बेहतर है, मार्जिन बढ़े हैं। साथ ही साथ कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है मिड टीन से बढ़ा के अब हाई टीन्स का कर दिया है। तो इसका फायदा कंपनी को मिलेगा, इसके लिए आपको करनी है खरीदारी। बढ़ते अपनी फाइनल और आखिरी कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस की, और यहाँ पर सबसे पहला कॉल मैंने वरुण लिया है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स जो है यूके से जुड़े हुए मैंने चुने हैं क्योंकि यहाँ पर यूके सरकार ने कल के सत्र में ये चीज़ कही थी कि यहाँ पर पिछले महीने जो इंग्लैंड में इन्होंने ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के चलते रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो अब हटा दिए जाएंगे आगे आने वाले समय में। तो डेफिनेटली वो ये कह रहे हैं कि डेटा जो है वो पीक आउट होता हुआ नजर आ रहा है, जो भी इन्फेक्शन का आंकड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यूरो जोन से 50% इनकी आ जाती है। खरीदारी करके चलिए 2580 रुपए के टारगेट के लिए 2480 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पे, यहाँ पर भी यूके से इनकी करीबन 42% आई जाती है। तो 176 का टारगेट रखिए, 167 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आज के लिए जो मेरा आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में वो है टीवीएस मोटर्स पर। इजिप्ट में इन्होंने एक स्टार HLX 150 का जो इनकी बाइक है उसका डिस्क वेरिएंट लॉन्च किया है, तो इनके लिए ये चीज़ पॉजिटिव रह सकती है। तो टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने की राय है। 660 रुपये के टारगेट के लिए 633 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपने क्या चुना है माई चॉइस में? तीनों खरीदारी के कॉलेज। सबसे पहले तो 2 दिग्गज स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखेगा। सोम डिस्टिलरीज में आपको खरीदारी करना है क्योंकि एमपी में जो एक्साइज ड्यूटी कट हुई है उसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा, खासकर एमपी बेस्ड जो लिकर कंपनीज है उनको। और साथ ही साथ वहाँ पे अब मॉल्स और एयरपोर्ट्स पे भी लिकर बेचने की परमिशन मिली जो फॉरेन लिकर की। सेंटीमेंटल इंपैक्ट तो कम से कम होगा, इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करना है। 48 के लक्ष्य के लिए 44.5 का स्टॉप लॉस रखेगा। अगला काउंटर भी इसी से जुड़ा है और वो है एसोसिएटेड अल्कोहल्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 540 के लेवल्स आपको देखने मिल सके हैं। 510 का आपको यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। खबर वही है, एमपी में जो लिकर की एक्साइज ड्यूटी काटी गई है उसका फायदा मिलेगा। आखिरी स्टॉक एक बिकवाली का है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है क्योंकि यहाँ कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो थोड़े बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की जो आय है वो करीब 26% बढ़ी है, लेकिन कंपनी का मुनाफा महज 1.2% के आसपास बढ़ा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आज यहाँ बिकवाली हो सकती है। 1380 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा।
1440 के आसपास का आपको यहाँ भी एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते हैं हमारी टीम्स पर, एक बार रिकैप कर लेते हैं। कैश का काउंटर है प्रेकॉल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में बजाज ऑटो में खरीदारी कीजिएगा 3510 के लेवल्स के आसपास के लिए। ऑप्शंस में ओरेकल फाइनेंस का 4000 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लगता है। फंडामेंटली पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन में आपको खरीदारी करना है, निवेश करना है एचआईएल में अगले 6 महीनों के लिए 6000 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे सिंजीन अच्छा लगता है, नतीजे जो आए हैं उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में सोम डिस्टिलरीज और एसोसिएटेड अल्कोहल्स, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली 1380 के लेवल के लिए। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक है एचआईएल। जिस तरीके से इन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ विवाद सुलझाया है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ काफ़ी बेहतरीन वैल्यूएशन पे कंपनी उपलब्ध है और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी का फायदा इसको भी मिलेगा। अगले 6 महीनों में 6000 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए कैश पेस से दमदार नतीजों के आधार पर सीसीएल प्रोडक्ट्स पर आपको खरीदारी करने की राय है। ये हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया था। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मॉर्गन स्टैनली की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। 737 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। दमदार नतीजे एल&टी इन्फोटेक की भी आते हुए नजर आए हैं। 6700 रुपये का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पर भी खरीद कर चल सकते हैं। साथ ही आपको टेक्नोपिक के लिहाज से एसबीआई का काउंटर कल आखिरी 1-1.5 घंटे में मजबूती दिखा रहा था, तो यहाँ पर और तेजी बन सकती है। जेंजाट टेक्नोलॉजीज, ये मैंने आपको एज ए फंडा पिक बताया, अगले 1 साल में आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। जिस तरह से गेम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कंपनी ने अपनी बादशाहत रखी है, इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा मोटर्स, इनफैक्ट यहाँ पर इन्वेस्टर फेवरेट भी ये बनता हुआ नजर आ रहा है अब धीरे धीरे, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। खबरों के दम पर जिस तरह के नतीजे नेल्को में आए हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों स्टॉक्स खरीदारी किए हैं, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और साथ ही टीवीएस मोटर्स, इन तीनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है जेंजा टेक पर। लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। गेम एनवायरनमेंट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज इसमें आती हुई नजर आ सकती है, तो अगले 1 साल में 650 रुपए के टारगेट जो है ये मुझे नजर आ रहे हैं।